इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं आप लोग, तो सही रीडिंग पर पहुँचे हैं आप। अगर पहली बार आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, उनको याद कीजिए और देखते हैं कि आज आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है। गुस्सा है या वो खुश हैं, वो नाराज़ हैं, आपके साथ वो क्या फील कर रहे हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। गाइड करें प्लीज़, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे। द डेविल, ओ माय गॉड, सबसे पहले डेविल एनर्जी यहाँ पर आई है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा और 1111 टाइप करके आप कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव भी लिख सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ मैच कर जाए। सो दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स मुझे बताएं प्लीज़, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की पर्सन की फीलिंग्स क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। वर्ल्ड, क्या बात है। देखिए वक्त तो बदल रहा है, आप दोनों के दरमियान ना जो चीज़ें अटकी हुई थी या जो चीज़ें नहीं हो रही थी, या आपका कोई सपना टूटा हुआ था या आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे इस इंसान के बर्ताव की वजह से, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने की संभावना तो मुझे दिखाई देती है। मतलब जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ये व्यक्ति अभी खुद आपके बारे में सोचने लगे हैं और बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचने लगे हैं। पूरी तरीके से एक 360 डिग्री यहाँ पर बदलाव आ रहा है। मतलब अचानक, कहते हैं ना हम, अचानक बदलाव आ जाना और वो भी पॉजिटिव बदलाव आ जाना, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। देन देयर इज़ 7 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। चले, सो जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उनकी राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक, एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकती है, टॉरस, वृषभ राशि और लीवो, सिंह राशि, ये ज़्यादा करके मुझे नज़र आते। कैप्रिकॉन या स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशि इस वक्त मुझे दिखाई देती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपके पर्सन किसी गलत रिश्ते में फंसे हुए थे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे थे। आज तक वो गलत सोचते ही आ रहे हैं आपके बारे में। कभी उस चीज़ को लेकर उन्होंने क्लैरिटी लेने की कोशिश नहीं की। जैसे कि आपके बारे में अगर इस इंसान ने सोचा ना कि वो आप कहीं ना कहीं उनसे प्यार नहीं करते हो, आपकी ज़िंदगी में और कोई है, क्योंकि यहाँ पर डाउटफुल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो आपसे खुद मिलकर इस इंसान ने कभी बात नहीं की है कि तुम मेरे से सीरियस हो या तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई है, कभी पूछा नहीं है। वो अंदर ही अंदर वो सोचते रहे बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है। लेकिन आज इस इंसान को लगता है ना, आपको देखकर आप में उनको एक बदलाव नज़र आता है, या आप वैसे कि वैसे ही हो, आप बदले नहीं हो। मतलब उन्होंने आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत ही सोचा था। उनको ऐसा लगा था कि शायद आप मूव ऑन कर सकोगे या मूव ऑन कर चुके हो, या आप किसी बेहतर पार्टनर की तलाश में हो, या फिर इस इंसान को ऐसा भी लगा कि आप अपने परिवार की बात मानकर जहाँ पर आपका परिवार चाहेगा वहाँ पर आप रिश्ता कर लेंगे। ये बातें उनको पता थी या ये बातें वो सोच रहे थे, लेकिन कभी आपसे पूछने की हिम्मत नहीं की। अगर आपके पार्टनर ने ये सारी बातें जो उनको तकलीफ़ दे रही थी, जो उनको परेशान कर रही थी, काश कि वो आपसे पूछते ना, तो मुझे लगता है कि रिश्ता बहुत ही अच्छा होता। तो यहाँ पर इनके दिल में कुछ चल रहा था, दिमाग में कुछ चल रहा था, ज़ुबान पर कुछ और ही था, ठीक है, आपके सामने कुछ और ही था, ये कुछ और ही सोच रहे थे। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। मतलब अगर मैं देखूँ तो आपको पता भी नहीं है ना कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि इंसान ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं या फिर इतना गलत सोच रहे हैं। इतना कुछ कन्फ्यूजन है इनके मन में, आपको लेकर शक है, आपको लेकर डाउट है, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा ऐसा सोचते हो कि सामने वाला मेरे से प्यार करता है, सामने वाला मेरे बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन उसके बाद साथ साथ वो कुछ
गलत भी सोच सकता है, कुछ गंदा भी सोच सकता है। तो ये यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे ये आपके ऊपर फोकस्ड, मतलब प्यार होकर भी ये पर्सन आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, या प्यार होने के बावजूद भी ये व्यक्ति ना मुझे लगता है किसी नेगेटिव, बिकॉज देयर इज़ सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो डेविल एनर्जी। भले वो डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा शैतानी एनर्जी है, आपके बारे में बुरा सोचना, या फिर आपको धोखे देना, या फिर आपके बारे में हो सकता है ना गंदी चीज़ें सोचना आपके ऊपर, जैसे कि आप एक पवित्र इंसान हो, या आप एक सच्चे इंसान हो, या इस रिश्ते में आप एक कमिटेड हो, इनके अलावा किसी के बारे में आपने सोचा नहीं, लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा सोच सकते हैं। तो वो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि वो एक एनर्जी ख़त्म हो रही है, एक गंदी एनर्जी जो आपके पार्टनर को आपसे अलग कर रही थी, या ऐसे कुछ गंदे लोग जो आपके पार्टनर को बता रहे थे कि इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये आगे जाकर तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखेगी, ये किसी और के साथ घूमती है, ये किसी और के साथ घूमता है, ये किसी और के साथ ये बिज़ी रहता है, किसी और के साथ बात करता है, ये जो चीज़ें हैं। या फिर आपको आपके पार्टनर ने देखा है कि आप ऑनलाइन हो, ये हो वो हो, तो शक करना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक तो आप दोनों की गलती है कि आपको जो लगा आपके पार्टनर के बारे में उनसे आपने डायरेक्टली ना पूछा, या फिर आपके बारे में कुछ गंदा लगा, कुछ गलत लगा आपके पार्टनर को, तो उन्होंने भी आपके बारे में आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा, ठीक है, और वो कन्फ्यूजन्स उनको दूर करती रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आज की एनर्जी अगर मैं देखूँ, ये मैं थोड़े से पास्ट के बारे में आपको बताया, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। अभी आज की एनर्जी में देखो तो यहाँ पर एक रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अभी मतलब आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे है कि वो रुकना नहीं चाहते, या फिर वो हटना नहीं चाहते पीछे, या फिर वो अपना मन अभी नहीं बदलना चाहते, ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इन्होंने आपको काफ़ी तकलीफ़ें दी हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की हो गई है, जैसे कहते हैं ना कि ना घर का ना घाट का। तो वो यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें हो सकती हैं, इतने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपसे अलग होकर, कि आज वो दौड़े दौड़े आपके तरफ आ सकते हैं। मतलब इस इंसान ने कुछ खोया है, कुछ नुकसान हुआ है, किसी तकलीफ़ में हो सकते हैं, या इनको किसी ने तकलीफ़ दी है, इनको किसी ने चीट किया है, कुछ तो हुआ है इनकी ज़िंदगी में, और ये पर्सन आपके सपोर्ट की खातिर आपके ज़िंदगी में वापसी करते हुए नज़र आते हैं। तो एक तो यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को लगता है कि आप अभी सही हो और वो कहीं ना कहीं गलत है या गलत थे। आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, ठीक है, आपकी बात, कोई भी बात है, मतलब ये ओवर रिएक्ट करने वाले पर्सन है, मतलब छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना देना, ठीक है, और हर चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा सोच लेना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड कार्ड अगर मैं देखूँ तो पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की एनर्जीज़ या वाइब्स आ रही हैं। आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, या आप दोनों मिलने वाले हो। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थी वो ख़त्म होने वाली है, ये यहाँ पर कार्ड कहता है। समथिंग इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ, डेफिनेटली समथिंग पॉजिटिव इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ये पर्सन अभी फोकस्ड है। ये पर्सन मतलब जो रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहे थे ना, जो व्यक्ति कल तक आपसे रिश्ता तोड़ने के बारे में ही बात कर रहे थे, वो आज जोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद प्रयास कर रहे हैं, या खुद वो अपने मन से चाहते हैं कि रिश्ता जुड़े। कल तक हो सकता है कि सिर्फ आप चाहते थे, आपके पर्सन नहीं चाहते थे, क्योंकि गलत फहमियाँ बहुत थी। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो पर्सन रेडी है कोशिश करने के लिए, बस आपकी तरफ से एक सिग्नल मिल जाए, या आप उनसे बात शुरू करें तो वो बात को आगे लेकर जाएं, या वो चाहते हैं कि आप कोई बात छेड़ें, या फिर आप खुद पहले उनको जैसे कि अप्रोच करें। ओके, सो मुझे लगता है कि पहले तुम की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, कि अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो, उनको लगता है कि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे ना तो आप खुद बात करने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते कि पहली बात आप करें। आई डोंट नो वाई ये एनर्जी आ रही है, क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि आगे के दो कार्ड्स भी वही बता रहे हैं। दिस पर्सन इज़ क्वाइट,
कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। एंड हैंगमैन कहता है कि वो चाहते हैं कि आप अप्रोच करो, मतलब इनकी तरफ से ऐसे है ना कि मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करना है तुम करो, ठीक है। तो थोड़ा सा घमंड भी यहाँ पर है और थोड़ी गलत एनर्जी भी यहाँ पर, बिकॉज दैट इज डेविल ऑल्सो यहाँ पर गलत है। क्योंकि अगर इस इंसान ने खुद आपके साथ रिश्ता तोड़ा है और आप इंतज़ार करते जा रहे हो और उसके बावजूद आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ही उनसे बात करो, तो ये तो सरासर गलत ही है, ठीक है। इससे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और रिश्ता चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये होगा कि अगर आपके पार्टनर नहीं चाहते आपसे बात करना, तो आपको भी बात नहीं करनी चाहिए जब तक वो खुद चलकर बात नहीं करते। नहीं तो क्या होगा ना, कल आपको आपके पार्टनर खुद ही सुनाएंगे कि तुम मेरे पीछे आए थे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था। सो ये होने से बजाय अच्छा है कि आप थोड़ा सा रुकें और उनसे बात, वो खुद जब बात करें तभी आप बात करें। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, ओके। सो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि इस वक्त शायद पहले तुम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके ज़िद पर आपके पर्सन अड़े हुए हैं, देखिए ज़िद करना गलती है, लेकिन आपको यहाँ पर ज़िद्दी होना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैक फुट पर ही जाना होगा, मतलब यू हैव टू बी पॉज्ड, मतलब थोड़ा सा रुक जाएं। ऐसा ना हो जाए कि आपके पर्सन आपका स्टेटस देख रहे हैं, उन्होंने आपको अनब्लॉक किया तो तुरंत आपने मैसेज सेंड किया, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो आपके पर्सन को ये लगेगा कि इसको और कोई नहीं मिला मेरे अलावा, वो मेरे पीछे ही पड़ी है या मेरे पीछे ही पड़ा है। तो थोड़ा सा जब आप इग्नोरेंस देंगे उनको, आप उनको कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगे, उन्होंने स्टेटस रखा या अनब्लॉक किया, आपने कुछ मैसेज ही नहीं किया, तो फिर वो थोड़े से अंदर ही अंदर उनको परेशानी हो जाएगा और खुद चलकर बात कर सकते हैं। सो दैट इज़ गाइडेंस फॉर यू। नंबर 10, नंबर 21, ओके, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 10 और 21 नंबर हो सकता है कि आने वाले 10 घंटे में, 21 घंटे में, आने वाले 10 दिन में, 21 दिन में कॉल मैसेज आ जाए, बिकॉज दिस इज़ शोइंग मी रीयूनियन। आज रीयूनियन की वाइब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। रीयूनियन होकर ही रहेगा, क्योंकि शैतानी शक्ति दूर जा रही है, या होता है ना कि मैंने गलत सोचा या मेरी सोच गलत थी, मेरी ही सोच गंदी थी, वो एहसास आपके पर्सन को हो रहा है। और जब ये एहसास हो जाता है ना कि मेरी सोच गंदी है, मुझे अपनी सोच को ठीक करना है, इसका मतलब है वो पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे। 4 ऑफ सोर्ड्स मुझे डेफिनेटली ये कहता है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि अभी आप कुछ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं जो करे वो करे, ठीक है, मतलब वही आपसे बात करे, ऐसा हो सकता है। या फिर ये पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग राशि दिखाई देती है। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। सो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। देखने की कोशिश करें और क्या आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में। फर्म फाउंडेशन, देखिए इस इंसान को ये लगता है ना कि अगर इस रिश्ते की बुनियाद अगर मजबूत होगी तभी रिश्ता आगे जाएगा। ये ज़िद छोड़नी पड़ेगी, ये नाराज़गी, बार बार नाराज़ होना, ये छोड़ना पड़ेगा, बल्कि इसके बदले में एक दूसरे को समझना, सिर्फ अपनी खुशी के ख्याल ना करके आपके खुशी के बारे में सोचना, आपको किस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है ये सोचना, तभी तो इसका जो फाउंडेशन है वो मज़बूत हो सकता है, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ऐसे रिश्ते आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस इंसान को एक तो एहसास हो रहा है कि अभी भी वक्त नहीं गया है, वो खुद को सुधार सकते हैं। अगर इस रिश्ते को अगर वो चाहते हैं सच में, तो उनको ही कुछ करना होगा, डेस्टिनी। तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की तकदीर में ऑलरेडी लिखे हुए हो, ठीक है। और ये कार्ड रीयूनियन का अगेन इट इज़ शोइंग मी कि काफ़ी कुछ झेलने के बाद वापस ही यहाँ पर मुझे दिखाई देते, मतलब बहुत कुछ झेला आप लोगों ने, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप दूर हो एक दूसरे से, या एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। आज आपकी फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, लेकिन अगर वो खुद चल कर आए, ये आपकी फीलिंग्स है, आप इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो, लेकिन अगर वो खुद चल कर आपके पास आए, आप नहीं जाना चाहते क्योंकि आप थक चुके हो शायद, या आप अभी अपने बारे में सोच रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट,
ओके, सो मुझे लगता है कि आप दोनों की मंजिल एक है, आप दोनों एक दूसरे के तकदीर में लिखे हुए हो। ये आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ रहा है। ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही इस रिश्ते में अटके हुए हो, और इसके कारण ये रीयूनियन पॉसिबिलिटी, आज की एनर्जी रीयूनियन को ही बता रही है। सो 10 को क्लेम कर सकते हैं अगर आप रीयूनियन चाहते हैं विथ योर पार्टनर। ओके, सो आप लिख सकते हैं 10 आई क्लेम रीयूनियन। सो यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज़ है ही है। जो लोग एक दूसरे की तकदीर में लिखे हुए हैं, या जो एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हैं, उनके लिए रीयूनियन तो बहुत जल्दी संभव मुझे दिखाई देता है। पेशेंस एंड प्लानिंग, देखिए यहाँ पर ऐसा है ना, आपके पर्सन थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले रहे हैं, और साथ ही साथ आपको भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वो ज़्यादा वक्त ले रहे हैं, इसलिए आपको ये नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रिश्ता ख़त्म, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगी, वो किसी और के साथ खुश है। ये आप ही अगर मन में अपने सोचते रहेंगे तो फिर तकलीफ़ आपको ही होगी। सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी डेफिनेटली कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो चीज़ें होनी है, जिस वक्त पर होनी है, उस वक्त तो हो ही जाएंगी। ठीक है, सो लेट मी चेक मोर फॉर यू। स्पिरिचुअल यूनियन, बहुत से लोग स्पिरिचुअल यूनियन में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत रिश्ता मुझे दिखाई देता है। जो कि कहते हैं ना कि फेविकल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो वहाँ यहाँ पर वही लागू होता है, एक दूसरे के लिए बने हो। कहीं ना कहीं एक दूसरे से ना आप दोनों कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में एक ही सोच है, सेम सिमिलैरिटी सोच हो सकती है। और यहाँ पर कप्स है तो इन्फिनिटी सिंबल भी दिखाई देता है। तो एक दूसरे के लिए बने हो। मैंने जैसे कहा कि चाहकर भी वो जुदा नहीं हो सके, या चाहकर भी वो शरीर से दूर चले गए। शरीर से आपसे दूर हैं, लेकिन दिल से, मन से, दिमाग से वो जुड़े हुए हैं। आज भी इस इंसान को आपका ख्याल है, कहीं ना कहीं जितना आपको ख्याल है उतना उनको भी है। और ये कार्ड यही कहता है कि जितनी ज़रूरत आपको उनकी है, उनको भी आपकी ज़रूरत लगती है। तो एक स्पिरिचुअल यूनियन, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ऐसे लेवल पर जब रीयूनियन होता है तो अटूट होता है। अवेयरनेस, देखिए इस इंसान को, ये इंसान सब कुछ देख रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा पता, मतलब ऐसा अगर आपको लगता है कि उनको कुछ पड़ा नहीं है, या फिर आपको पता भी नहीं है कि ये पर्सन आपको चुपके से स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं, तो ये यहाँ पर है। इस इंसान को अवेयरनेस है, सब कुछ वो सोचते हैं, देखते हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने मुंह मोड़ लिया या आपसे मुंह फेर लिया, मतलब फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ये मुड़कर देखते हैं, स्टॉक करते हैं आपको, या स्पाई करते हैं, या फिर ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। सो अवेयरनेस इज़ अगेन नंबर 1 कार्ड, क्योंकि इस इंसान को आपसे मूव ऑन करने में तकलीफ़ हो रही है, इस रिश्ते को ख़त्म वो नहीं कर पा रहे, इसलिए ये कार्ड आया है कि फिर से रीयूनियन होने के चांसेस हैं। इंट्यूशन, इस इंसान को एक भरोसा है, मतलब ये कार्ड आपके लिए भी है, उनके लिए। मतलब अगर आप ये देख पा रहे हो, या आजकल इस इंसान के सपने आ रहे हैं, या रहकर यही इंसान आपको बार बार कहीं दिखाई दे रहे हैं, वहम हो सकता है आपका, या फिर इनका नाम सुनाई दे रहा है। सो देन इट इज़ इंट्यूशन कनेक्टेड है पर्सन के साथ। ये व्यक्ति ना आपको भुला नहीं पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये कार्ड अगेन नंबर 2 का कार्ड ही आया है, 2 की एनर्जी। सो अगेन रीयूनियन की एनर्जीज़ यहाँ पर है। इनकी सोच में आप हो, कुछ भी हो जाए, भले वो दिखा नहीं रहे हैं, अचानक होगा इनकी तरफ से, अचानक एक अप्रोचिंग एनर्जी, अचानक आपसे मिलना, अचानक आपकी ज़िंदगी में आना, ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, सो लेट मी सी सम हिडन फीलिंग्स, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूर आपको चाहिए, तभी ये एनर्जी आपके साथ मैच करेगी। 1111 टाइप करें, या हर हर महादेव भी आप टाइप कर सकते हैं। आज आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स, बाउंड्रीज़ जो सेट की थी ना इस इंसान ने, बाउंड्रीज़, मुझे नहीं मिलना, या मुझे नहीं रिश्ता रखना, तुम अपने बारे में देखो, या तुम्हारे मेरे रास्ते अलग, वो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस इंसान ने अगर बाउंड्री क्रिएट की थी, दूरियां बनाई थी, तो ये हटती हुई नज़र आती हैं।
भले वो पर्सन आपको खुद कहे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, कार्ड्स कहते हैं कि उनको आपकी ज़रूरत है। इंटीमेसी, डेफिनेटली अगेन इट इज़ शोइंग मी रोमांटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, या आने वाला वक्त या नियर फ्यूचर में आप दोनों मिल रहे हो, एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, गिले शिकवे जो भी हैं आप दोनों के दरमियान उसे दूर कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत हो सकती है। और जब तक बात नहीं होती तब तक चीज़ें ठीक होना बहुत मुश्किल है। बात करना ज़रूरी है। जो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इंसान को कोई भी बात आपकी बुरी लगी तो चुप हो गए, नाराज़ हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। वो किस बात से नाराज़ हैं, क्या वो चाहते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके, जो कि वो नहीं कर रहे। तो दिस इज़ टेलिंग मी समथिंग कि पर्सन आज भी आपकी तरफ रोमांटिक फील कर रहे हैं, या एक रोमांटिक वक्त, बिकॉज देयर इज़ इंटीमेसी, सो रोमांटिक वक्त वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऑब्सेशन भी वही कहता है, इस इंसान को फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है, आपके साथ इन्होंने वक्त स्पेंड किया है, वो उसे याद कर रहे हैं। एंड देन देयर इज़ आपका एडिक्शन, मतलब किसी चीज़ की आदत हो जाती है ना, वैसे इंसान की भी आदत हो जाती है। जैसे आप रोज़ाना कोई फ़िल्म देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, या रोज़ाना आप स्मोकिंग करते हो, तो एक आदत हो जाती है। तो वैसे ही जब आप किसी से रोज़ाना मिलते हो, बातचीत करते हो, और अचानक वो बातचीत बंद हो जाए, तो ये होता है ना कि अरे रे, उसके साथ मुझे बात करनी चाहिए। तो वो यहाँ पर ऑब्सेशन दिखाई देता है, मतलब आपके लिए आपको भुला देना या फिर आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखना हमेशा के लिए इनको मुश्किल जा रहा है बहुत ज़्यादा। देन देयर इज़ प्राइड। तो हो सकता है कि इस इंसान को अभी लगता है कि आप में ईगो है, आप में एरोगेंस है, आप गुस्सा हो, या फिर अभी उनकी बात नहीं मानोगे, या हो सकता है कि इन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन आपने उनको इग्नोर किया कि मुझे नहीं करना, तुम्हारी मर्ज़ी से तुम छोड़कर गए थे, या तुम्हारी मर्ज़ी से तुम आते हो जाते हो। तो कुछ ना कुछ बातें अगर आपको पसंद नहीं है तो आपने अगर इनको इग्नोर किया है, या इनकी किसी मैसेज को रिप्लाई नहीं दिया, कॉल को रिप्लाई नहीं दिया, तो उनको लगता है कि थोड़े से आप प्राउडी हो गए, थोड़ा सा प्राइड आ गए आप में थोड़ा सा एरोगेंस, गुस्सा है इस वक्त, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कार्ड जो ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे वो है केमिस्ट्री। इस इंसान को आज फील हो रहा है कि दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, या दोनों जो एक दूसरे को समझते हो, ये बेस्ट चीज़ है। इस रिश्ते की खासियत यही है कि बिना बताए एक दूसरे को समझना, ठीक है। तो एक स्पार्क है, एक पैशन है आपके लिए, और ये जब केमिस्ट्री अच्छी है ना दो लोगों के बीच में, तो वो रिश्ता आगे बढ़ता है। अगर केमिस्ट्री है ही नहीं, कुछ फीलिंग्स है ही नहीं, कुछ अपनापन महसूस होता ही नहीं है, सच्चा प्यार वही होता है जो सामने वाले को अगर आप तकलीफ़ में देखते हैं तो आपको तकलीफ़ होगी, तो उसको कहते हैं कि केमिस्ट्री या कनेक्शन। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है कि सामने वाले को कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर समझ लीजिए कि वो प्यार नहीं है। ओके, सो टाइम, मुझे लगता है कि अभी वो वक्त है जहाँ पर आप दोनों के दरमियान चीज़ें सही हो सकती हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है, ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है, ठीक है। सो टाइम इज़ दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर अ परफेक्ट टाइम। एक सही वक्त का इंतज़ार भी हो सकता है आपके पर्सन को कि वो आकर आपसे मिले या आपसे बात करें, ऐसा भी कुछ मुझे दिखाई देता है। लेकिन जब ये कार्ड्स, दो कार्ड्स आए हैं ना यहाँ पर, वो यही कहते हैं कि आज भी ये पर्सन आपके साथ जो बिताया हुआ वक्त है ना उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ऐसे में चांसेस बनते हैं कि ये पर्सन बहुत ही जल्द आपको अप्रोच करे। कैंसर पास स्कॉर्पियो यहाँ पर भी दिखाई देता है, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। सो एंजल नंबर 222 आप क्लेम कर सकते हैं, 1010 को क्लेम कर सकते हैं, 1111 को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे थे पर्सन, क्योंकि उनको लगता था ना कि हमेशा की तरह आप ही पीछे पड़ोगे उनके। अगर आप इनके पीछे नहीं पड़ रहे हो, अगर आप शांत हो चुके हो, तो ये थोड़ा सा वेट कर रहे हैं सही वक्त का। मतलब जैसे कि वो और एक हफ़्ता वेट करना चाहते हैं, और आगे का एक हफ़्ता, जैसे कि उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया और एक हफ़्ता हो गया आपने कुछ देखा ही नहीं मुड़कर, तो एक हफ़्ता रुक कर वो बात कर सकते हैं, या 2 दिन रुक कर बात कर सकते हैं। सो ये वेटिंग में है कि कब आप उनसे बात करोगे और कब उनको मौका देंगे, या फिर वो बात करेंगे और आपने उनको रिजेक्ट किया, इग्नोर किया, तो हो सकता है कि वो सहन नहीं कर सकते, तो वो चाहते हैं कि आप ही खुद उनसे बात करो,
ताकि उनको एक लगे कि ये अभी भी इंटरेस्टेड है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका रियूनियन होगा वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक रियूनियन दिखाई देता है। इस इंसान को ज़रूरत है और वो अपनी दिल की बात आपके सामने रखेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, सेंशुअलिटी बहुत ज़्यादा है, अनकन्फाइडिंग इमेज, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन आप दोनों के दरमियान है। यहाँ पर दोनों सिंगल हो सकते हैं तब भी रोमांटिक कनेक्शन है, हस्बैंड वाइफ है तब भी मुझे लगता है कि लव मैरिज हुई है, या फिर लव मैरिज करने के बाद आप दोनों सेपरेट हुए हैं, समथिंग लाइक दैट, या फिर और किसी टाइप का रिश्ता है तब भी यहाँ पर इंटीमेसी है, एक स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है। सो ये था आज का रीडिंग। क्लेम करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।